नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम फिर से चल रहे हैं सोमनाथेश्वर मंदिर मासी, और मेरे साथ में दीदी है हमारी बड़ी दीदी डॉक्टर माया भंडारी, और पीछे हमारी भाभी जी बिमला भंडारी। हम तीनों चाह रहे हैं कथा के लिए, और दिन प्रतिदिन पब्लिक बढ़ती जाएगी, हमारे इसमें भी लोग बढ़ते जाएंगे। और आज वहाँ पर कथा का है द्वितीय दिवस। आपको बता दूं कि सोमनाथेश्वर मंदिर में 11 जून से लेकर 17 जून तक भागवत कथा और चतुर्वेद पारायण का महायज्ञ होने वाला है। उसका आज द्वितीय दिवस है, और राम परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भी बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। और वहाँ पर जो शास्त्री हैं श्रीमान प्रदीप शास्त्री जी, जो कि हमारे निकटवर्ती क्षेत्र आदि ग्राम फ्लोरिया के रहने वाले हैं, और उनकी यहाँ पर पहली कथा है और बहुत ही सुंदर कथा चल रही है। कथा तो होती रहती है, वैसे बाहर बहुत जगह पर कथा की है उन्होंने, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपके महाराष्ट्र, इन जगह में जाते रहते हैं, लेकिन अपने गृह क्षेत्र में पहली कथा है। और आप भी आइए, तन मन धन से सहयोग कीजिए और आनंद लेते हैं द्वितीय दिन के कथा का। समय पश्चात यहाँ पर जो है कार्यक्रम शुरू होने वाला है, और अभी भक्तों द्वारा भजन मंडली चल रही है। यूपी हरियाणा बहुत दूर दूर से हमारे यहाँ पर गुरुदेव लोग आए हैं, और आइए, बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पर हमारी अन्नपूर्णा रसोई है, और यहाँ पर सभी भक्त देखिए अपने तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, लगे हुए सभी यहाँ पर। तो हमारे आनंद भाई और हमारे बेलवाल जी अपने निस्वार्थ भाव से यहाँ पर सेवा देते हैं सभी लोग, और प्रसाद की तैयारी चल रही है। मोहन टेंट हाउस मासी और सारा कारोबार हमारे सतीश भाई देखते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर अरेंजमेंट किया है, आप देखिए। और जस्ट हमारे सामने हिमाचल गिरी महाराज जी, जो कि महंत सोमनाथेश्वर मंदिर मासी, और इनके द्वारा भी यहाँ पर एक कथा का आयोजन किया जाता है वर्ष भर में, और ये तीसरी कथा है वैसे अगर कहें तो। और यहाँ पर है श्री राम मंदिर परिवार, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने कि तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देखिए। सामने यहाँ पर हिमालय पर्वत, और उसके गोद में बसा हुआ हमारा चुकुटिया शहर, और उसी हिमालय पर्वत की गोद में से निकलती हुई है कल कल करती हुई रामगंगा, और जस्ट हमारे यहाँ पर ITI है, और इसी के सामने हमारा छोटा सा बाज़ार, सुंदर सा बाज़ार, मासी बाज़ार। जी हाँ, बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य है।
श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ केवाड़ घाटी की, जहाँ चतुर्वेद पारायण श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा और श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा की भागवती रूपी ज्ञान गंगा का प्रवाह, जैसा कि मैंने कल बतलाया था कि एक गंगा भगवान शिव के जटाओं से निकली और एक गंगा भगवान श्री हरि के मुखार बिंदु से प्रकट हुई, जो भगवान शंकर जी के जटा से निकली। उसके लिए हमें गोता लगाने के लिए हरि के द्वार हरिद्वार जाना पड़ता है, या गंगोत्री जाना पड़ता है, या देव प्रयाग जाना पड़ता है। परंतु जो श्री हरि के मुखार बिंदु से प्रकट हुई भागवती रूपी श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा रस प्रवाह आपके पास स्वयं चल करके आई है। राम नाम के लोट है, हरे राम नाम के लोट है, लूट सके अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे। आज पहाड़ों में आकर के विदर्भी हमारे बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं, तो इससे दुर्भाग्य की और बात क्या हो सकती है। इस देवभूमि में जिसमें देवता निवास करते हैं, जिसके गण निवास करते थे, और आज यहाँ विधर्मी आकर के हमारे पहाड़ को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, तो हमें भी इस ओर ध्यान देना होगा, हमें भी अपने बच्चों की ओर ध्यान देना होगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि सत्य ही परम धीमहि, सत्य ही एक है। और फिर बच्चे कुछ समय जाते हैं, फिर घर लौट के आते हैं, तो उस माता पिता के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जिसे मैंने 9 महीने गर्भ में पाला और 9 महीने गर्भ के पालने के पश्चात जन्म दिया और पाल पोष करके बड़ा किया, और पाल पोष करके बड़ा करने के तत्पश्चात जो है बच्चे जब स्कूल पढ़ते हैं तो रिजल्ट आता है तो बड़े खुश होते हैं, और जब ये रिजल्ट आता है तो माता पिता के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा तो यही कहना है, ठीक है, अच्छी बात है, अपने बच्चों को देश नहीं
लेकिन अपने संस्कार मत भूलो। इन विधर्मियों से डट करके संहार करो और अपने इस देवभूमि को बचाइए। तो मन में किसी प्रकार का विकार आएगा ही नहीं। यदि स्त्री पर पुरुष को अपना भाई, अपना बेटा, अपना भतीजा मानेगी तो मन में कभी विकार ही नहीं आएगा। और पुरुष स्त्री को अपनी बेटी, अपनी बुआ, अपनी चाची, अपनी माँ, अगर इस ये जितना भी धर्म अनुष्ठान हम करते हैं उसका फल क्या है? जितने भी हम यज्ञ आगादि करते हैं उसका फल क्या है? धर्मस्य वर्गस्य, क्योंकि खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाना है। बोल पिंजरे कटो तारा, बोल पिंजरे कटो तारा, हरे श्याम सिया राम। माया है कि धरती सा, प्रभु जी सुबह की जैसी माया है कि धरती सा, दुविधा में न तो जाए, माया मिले न तुझको राम, तू चुन ले, तू चुन ले भक्ति अभिराम रे, तू चुन ले भक्ति अभिराम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। श्री हरि जी के तो कृपया अभ्यास पीठ पर आने की कृपा करेंगे। बड़ी सज्जन थे। गंजा आदमी दिख रहा है तो फिर वही होगा। तो ये हमारे सखा है, परम मित्र हमारे, जो स्वयं दिल्ली से यहाँ आए हैं। साधन
शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। जितना हमें भोजन की जरूरत है उतना ही भोजन शरीर में डालना चाहिए। इसे जठार अग्नि को उतना ही शांत करना चाहिए जिससे हमारा शरीर चल सके। भगवान कहते हैं कि सर्दी गर्मी में आवश्यकता अनुसार ही बचाना भी चाहिए, विषय की आवश्यकता है, और विषय इतने में ही शरीर यात्रा सुलभता से चले। ये भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि कहा गया भक्ति भी तभी होगी जब शरीर स्वस्थ होगा। लेकिन मनुष्य रूपी इस शरीर के 10 घोड़े हैं, और 10 घोड़ों की लगाम स्वतंत्र कर दी जाए तब क्या होगा? जब एक और ऐसा न हो कि चाहे वो हम कहे और अनर्गल कुल मिलाकर के समझे, घोड़े हमारे नियंत्रण में रहना चाहिए। मन रूपी जो घोड़ा है इसकी लगाम हमेशा कस के रखनी चाहिए, इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। मन रूपी जो लगाम है ना, क्योंकि मन का जो वेग है वह हवा से भी तेज है। बहुत कर्म कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं है कि जी हमने महल बना लिया, हमने इतना दान कर लिया, हमने इतना पुण्य कर लिया, हमने इतना पैसा वहां दिया, इतना पैसा वहां दिया। अरे किसका दिया? क्या लेके आए थे? किसका दिया? किसका लेकर के आए थे जो तुमने दे दिया? भगवान कहते हैं कि श्री हरि के मुखारविंद से निकले हुए एक एक वाणी और भगवान की सार्थकता तत्व एक ही है, लेकिन एक सत्तिपा बहु बदलती। होते हैं कि श्री हरि के चरणों में उसको स्थान मिले। भगवान की बड़ी एक संदीप्रा बहुधा बदंती। ऐसे ही सब निर्गुण निराकार तत्व था जो ब्रह्म के रूप में था। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम प्रकट हो मैं जाना। व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम प्रकट होए मैं जाना।
नारद जी स्वयं अपने निखार बिंद से बोले हरे नाम के संकीर्तन में कहते हैं हरि शंकरी। इसमें बरगद, पीपल और पाखुड़, पिलखुआ कहते हैं जैसे पिलखन, ये 3 वृक्ष एक साथ में हैं। और ये भेजे हैं श्री जानकी दास पासी और श्री राजेंद्र कृष्ण विठल गुड़गांव और गुजरात के हैं। और ये आए हैं श्रीमान हर्ष फुलोरिया जी के द्वारा यह कोशिश की गई, इनके द्वारा यहाँ पर लगाया गया है, जो कि दुर्लभ। और ये पूरे अल्मोड़ा जिला में 2 ही वृक्ष हैं शायद ऐसे, हाँ, और एक रामगढ़ में और एक आपके मासी क्षेत्र में। बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्या कहते हैं अकल्पनीय चीज़ है। 3 वृक्ष एक साथ में हैं, बड़, पीपल और नारद जी भी अपने जीवन की बात, जीवन की घटी हुई एक एक घटना की साक्षात उसको प्रकट करके समझा रहे हैं। कहते हैं कि संतों की संगति, कहते हैं कि जैसे संगति वैसे रंगति, जैसा संग करोगे वैसे आपके जीवन में व्यवहार और दुर्व्यवहार प्रत्यक्ष रूप में आपके जीवन में उतर जाएगा। चोर का संग करेंगे तो चोरी ही मिलेगी, और संतों का संग करेंगे तो संतों की वाणी जीवन को पार कर देगी। सत्संगति, मैं अपनी माँ का इकलौता पास आ जाना। जब तक माँ की सेवा करो हम तुम्हें मंत्र दिए देते हैं और घर में करके भजन करो। बोला जब तक आपकी माता जीवित है तब तक आप जो है माँ की सेवा करो। ये नहीं कहा कि हमारे साथ चलो हमारी सेवा करो। संत उसे कहते हैं जो सबको सब दृष्टि से देखे। ऐसा नहीं कि जो रुपया ढेला ज्यादा दे रहा है तो उसकी आओ भगत ज्यादा हो, और जब कछुआ दे रहा है तो उसको धुतकार करके फेंक दे। संत उसे कहते हैं जो सब भाव से सब दृष्टि से देखे। ये संत की परिभाषा है। संत दृष्टिवान और संत महात्मा षड्ग रुष्टा षड्ग तुष्टा। संत की जो वाणी होती है क्षण में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण में ही आशीर्वाद देने लगते हैं। नारद जी ने जब तक माँ जीवित थी तब तक माँ की सेवा करी, और जब माँ समा गई तो नारद जी कहते हैं कि हे प्यारे जी महाराज, मैं जानता था कि मेरी माँ मुझे क्यों घर छोड़ने की आज्ञा नहीं देने वाली, इसलिए माँ से मैंने कुछ नहीं कहा। महाराज जी से मंत्र ले लिया और मंत्र लेकर के जीवन में एक गुरु और एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो सदैव आपके साथ खड़ा रहे। और जीवन में याद रखना, जहां आपकी निंदा हो रही है तो ये समझो कि आपके पाप कट रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां निंदा होती है तो आप उससे दूर रहेंगे, और दूर रहेंगे तो अच्छे कर्म करने लग जाएंगे। उस निंदा वाले के साथ मत जुड़िए, क्यों मेरी निंदा कर रहा है, हम इससे लड़े, हम इससे झगड़े नहीं, उससे और प्रसन्न होइए, उससे और दोस्ती करिए। और जितनी आपकी निंदा करेगा आप उतने परिपक्व होते चले जाओगे और उतने ही भक्ति में रम जाओगे, और आपके सारे जीवन के कष्ट, आपके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। परमात्मा की कृपा बरस रही है। समझो कि परमात्मा की कृपा बरस रही है।
उससे वैर नहीं करना है। भगवान की कृपा से माँ की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। माता जी पधारेंगी, सोई भजन करते करते संतों के साथ चला जाऊंगा। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि एक दिन सायंकाल का वक्त था, गैया धोने के लिए मेरी माँ जा रही थी और जैसे ही जा रही थी तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा और सर्प पर उन्होंने पैर रख दिया और सर्प ने तुरंत मेरी माँ को डस दिया और मेरी माँ का वही देहांत हो गया। और जब देहांत हो गया भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा भी व्रत क्या करना, दिन भर मन में विकार आ रहे हैं, पड़ोसी को गाली दे रहे हैं और दिन भर राम राम जप रहे और बगल में छुरी लेकर के काट रहे हैं। तो ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं। व्रत होता आत्मा का कि आप दूसरे के लिए अच्छा सोचें, आप दूसरे के लिए परोपकार करें, वही आपका व्रत है, वही आपका तप है, वही आपका त्याग है। नारद जी का यह सब वाणी सुन करके सीधे उत्तर दिशा की ओर चल दिए और महात्मा लोग गए तो वहां महात्मा तो कब गए, क्योंकि कहा गया है साधु और सर्प का कोई भरोसा नहीं रहता कि कब किधर से निकल करके चले जाए। भगवान की बड़ी कृपा होती है। जब आंख बंद करके मंत्र जपने लगे, थोड़ी देर ध्यान करो, भजन करो, फिर आगे चलो। परंतु ऐसा पावन दिव्य स्थान था कि जैसे ही माला लेकर भजन कर रहा था तो धीरे से भगवान की सावली सलोनी सूरत मेरे हृदय में प्रकट हो गई और जब प्रकट हो गई तो मैंने ध्यान में भगवान की बाकी झांकी प्रभा शोभा दर्शन किया। मेरे आनंद का पारावार नहीं रहा, मानो ऐसी दिव्य छटा मेरे मन में भा रही थी। मेरी साधना सफल हो रही थी और सिद्ध हो गया कि मुझे साक्षात नारायण के दर्शन हो गए। मेरे आनंद का ठिकाना नहीं और उस आनंद में सागर गोता लगा करके मैं परम आनंद को प्राप्त कर रहा था। लेकिन मनुष्य जीव कमाता है लेकिन उसका पेट कभी नहीं भरता और जब पेट नहीं भरेगा तो मन में बेकार रहेगा। मनुष्य नाखुश। प्रभु बोले अरे मनुष्य कैसे मुंह लटका के बैठा है। बोला प्रभु 40 वर्ष की आयु आपने दी इस कलिकाल में, सत त्रेता द्वापर में तो हजारों वर्ष की आयु आपने हमें प्रदान की, लेकिन इस कलिकाल में ही ऐसा क्या हुआ कि आपने 40 वर्ष की आयु हमें दी। बोला 40 वर्ष में क्या होगा प्रभु, कब मैं जन्म लूंगा, कब मैं बड़ा होऊंगा और कब मैं विद्यालय जाऊंगा, कब मेरी नौकरी लगेगी, कब मेरी शादी होगी, कब मेरे बच्चे होंगे, तब तक तो मेरा राम नाम हो जाएगा। बैल से पूछा, बैल बोला प्रभु मेरा तो मनुष्य नहीं है, मुझे ऐसा करिए 40 वर्ष बहुत मेरे लिए, 20 वर्ष इसको दे। कुत्ते से पूछा, बोला प्रभु घर की रखवाली करनी है, 40 वर्ष ये भी जिएगा, 40 वर्ष में भी जीऊंगा, तो कैसे होगा। ऐसे करिए 20 वर्ष मेरे लिए, 20 वर्ष बहुत है, 40 वर्ष तक मैं रखवाली नहीं कर पाऊंगा। 30 वर्ष मनुष्य को दे दिए। उल्लू से पूछा, बोला प्रभु आपने योनि ऐसी बनाई कि दिन में दृष्टि नहीं होती, क्योंकि उल्लू की जो है दिन में नजर नहीं लगती।
और रात को नजर लगती है तो रात को शिकार नहीं मिलता। मेरा भरण पोषण कैसे होगा? प्रभु 20 वर्ष मेरा भी कम कर दीजिए। तो मनुष्य के पास कितने आ गए? 60 वर्ष आ गए। 40 आपके हैं और 60 वर्ष दहेज में मिलेंगे। 40 वर्ष तक मनुष्य हष्ट पुष्ट और निरोगी रहता है। कोई भी अला भला बीमारी आती है तो उसको झेल जाती है। 60 के बाद सरकार भी कह देती है कि अब तू निकम्मा हो गया, रिटायरमेंट ले ले, अब तू मेरे किसी काम का नहीं है। 60 से 80 कुत्ते की योनि आ जाती है। आवाज वही बुलंद रहती है जो 40 वर्ष से पहले रहती है। शादी विवाह नाती पोते वाला हो जाता है। घर में बहू आ जाती है। देखो, मनुष्य की एक बड़ी विडंबना है। विडंबना यह है कि हम लोग संतान की उत्पत्ति करते हैं और संतान के बाद उसको बड़े लालन पालन से पालते हैं और बुढ़ापे में उसका सुख हमको प्रदान नहीं होता। फिर बहू बेटी भी कहते हैं, क्योंकि समय परिवर्तन होते रहता है। जो समय आपने देखा परिवर्तन हुआ, जो समय हमने देखा परिवर्तन हुआ, जो समय आज कंप्यूटराइज हो गया है। तो आजकल के बच्चे कहते हैं कि मम्मी आपको नहीं पता ये कैसे होता है, पापा आपको नहीं पता ये कैसे होता है। लेकिन उन मूर्खों को ये पता नहीं कि जो अनुभव हमारे माता पिता के पास है, हमारे माता पिता पहले से धरती पर आए हैं, कि उनको हमसे ज्यादा अनुभव है। बोले जब देखो, अगर माता पिता कुछ कहना भी चाहते हैं, अपने बच्चों को कुछ ज्ञान की बातें भी देना चाहते हैं ना, तो उनको चुभती है। बोलते जब देखो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। बोलते और 80 हो गए पूरे, 80 तो फंसे, जीवन के जाल में फंस लेते। बुढ़ापा आ गया, शरीर शीर्ण हो गया, और हम क्या कहते हैं? बोला जवानी में खूब खा लो कमा लो, बुढ़ापे में भजन करेंगे। जीवन में याद रखना, बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। जब हम बचपन से भजन करेंगे तब जवानी तक भजन चलेगा। भजन जवानी में, जैसे हमारे यहाँ एक किस्सा है, क्या बोला, बचपन का खाया हुआ जवानी में काम आता है और जवानी का खाया हुआ बुढ़ापे में काम आता है। तो उसी प्रकार भजन का भी है। जब हम अपने बच्चों को और हम स्वयं करेंगे, अब हमने अपने घर में कभी बाती नहीं जलानी और बच्चे को कह रहे कि माला लेकर के राम 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 राम, हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा तो लोग ऐसे पढ़ते हैं कि उतनी तेज तो गैया घास नहीं खाती। जय हनुमान कहा जा रहे हो भाई? बोले हमने 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया। अरे किसके पाठ किए हैं? नाम क्या है? हनुमान चालीसा। नाम क्या है? हनुमान चालीसा। उसका नाम राम चालीसा नहीं रखा। राम जी, हनुमान जी ने कहीं अपना गुणगान नहीं किया। क्या कहा? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर नव रघुवर। नाम किसका लिया? रघुवर का। अपने इष्ट का नाम लिया। विमल जसु दायक भरचार। और 80 से जब 100 वर्ष की आयु की ओर जाते हैं तो बिस्तर में पड़े रहते हैं, न इधर उलटते हैं न उधर उलटते हैं। हाय राम, मर गया, कब प्राण जाएंगे, कब जाएंगे? हाय राम, मेरा शुभ की शरद साथी तुझसे मेरा हो मेरा
श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी लोग मीठी मेरी तरफ का सहयोग करते हुए हरिओ। जीवन गानी जानी आया भूति आया भूति आया जीवन गानी जानी आया भूति आया भूति आया मेरे काहे को सारी उमरिया आप की हो काहे को सारी उमरिया आप की गड़री दो कुछ तेरा ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ये जग जोगी वाला तेरा ये जग जोगी वाला तेरा राजा हो या रंग सभी का चित्त को धन्य किया। गुणवादी जी इतने दिव्य है, उसके रसपादन को कौन नहीं करना चाहेगा। जिसके नाम में इतना आनंदित है और स्वयं वेदव्यास भगवान सुखदेव जी के उस पावन चित्त को खींच दिया। श्री वेदव्यास जी के पास श्री शुक्राचार्य पधारे, चरणों में नमन किया कि हे गुरुदेव, वेदव्यास भगवान जी 12 वर्ष में पैदा हुए। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। कैसी वो माँ की वो धन्य है ऐसी माँ कि जिसने अपने ऐसे दिव्य सुखदेव जी महाराज को 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहने के तत्पश्चात पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान उन्हें माँ के गर्भ में प्रदान हो गया था और पैदा होते ही विरक्त होकर के निकल गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। और वेदव्यास भगवान उनके पीछे पीछे भाग रहे कि हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र करके।
लेना देना कि कौन मेरी माता, कौन मेरा पिता, कौन मेरा भाई, कौन मेरा बंधु। न मातु न पितु न बंधु न भाई। चलेंगे क्योंकि ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान गर्भ में ही जब प्राप्त हो गया, वैराग्य की जब उत्पत्ति हो गई। और एक समय जब शुक्राचार्य जी वेदव्यास भगवान के पास पहुंचे, नमन किया, गुरुदेव ये प्रसाद हमें भी मिलेगा क्या? बोला कौन सा प्रसाद? अपने प्रिय पुत्र को पाकर प्रसन्नता में प्रवृत्त हो उठे वेदव्यास महाराज, जिसके पीछे मैं पागलों की तरह पुत्र पुत्र कह करके भाग रहा था। धन्य है गोविंद के गुणवाद रस। भागवत संहिता प्रदान की मधुर मधुर भागवत के सुनों को सुनाए सुखदेव जी को दीवाने हो गए। और जब भागवत की महिमा को सुखदेव जी ने गाया, समझाया, परमहंस हो गई और निर्गुण सत्ता में चित्त परिचित था। आज मैं सगुण साकार भगवान श्री राधा वल्लभ किशोरी जी का परम उपासक बन गए। वितरण भंडारा। गद जगों की माँ